लेकिन बाइबल कहती है जो छुटकारा परमेश्वर चाहता है तुम्हारा हो, उसके लिए परमेश्वर को तुम्हें वचन में लेके आना होगा और तुम्हारे अंदर फिर परमेश्वर डालता है, भाई साहब तू ऐसा कर, मेरे बेटे मेरी बेटी तू ऐसा कर, मेरे बेटे ये परमेश्वर को दे दे, मेरी बेटी ये परमेश्वर को दे दे। क्योंकि जो छुटकारा परमेश्वर देना चाहता है वो बिना इस और सभी को जय मसीह की। दोस्तों आज के वचन को ध्यान से सुनना अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो, क्योंकि दोस्तों जैसे परमेश्वर के दास आज बताएंगे कि छुटकारा किस तरह हमारी लाइफ में एंटर करता है। दोस्तों छुटकारा तब हमारी लाइफ में एंटर करता है जब हम अपनी कीमती चीज़ से भी ज़्यादा परमेश्वर की हजूरी को पसंद करते हैं। दोस्तों चाहे वो आपका टीवी देखना हो, चाहे जो कुछ भी। तो आइए दोस्तों हम पहले आज के इस वचन को सुनते हैं जो हमें परमेश्वर के दास बताना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सभी को जय मसीह की। लेकिन बाइबल कहती है जो छुटकारा परमेश्वर चाहता है तुम्हारा हो, उसके लिए परमेश्वर को तुम्हें वचन में लेके आना होगा और तुम्हारे अंदर फिर परमेश्वर डालता है, भाई साहब तू ऐसा कर, मेरे बेटे मेरी बेटी तू ऐसा कर, मेरे बेटे ये परमेश्वर को दे दे, मेरी बेटी ये परमेश्वर को दे दे। क्योंकि जो छुटकारा परमेश्वर देना चाहता है वो बिना इस प्रोसेस से निकले हुए परमेश्वर आपको नहीं दे सकता। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जब तू बोएगा मैं तुझको हिलाकर डुलाकर, लेडीज आटा मांगते ना पड़ोसी से, कई बार भैन जी दइयो एक, हाँ साडा आटा मुक्का तुम देने वापस, वो ऐसे उठाती है आटा ऐसा करके देती है। परमेश्वर कहता है तूने तो ऐसे करके दिया है, जब मैं तुमको दूंगा तो मैं से दबा दबा कर दूंगा, मैं तुम्हें ज्यादा वापिस करूंगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने मुझको छुटकारा देना है, पहले वो मुझसे बात करता है कि तुझे ये काम करना है, तुझे इतनी प्रार्थना बढ़ानी है, तुझे पवित्रताई के लेवल को बढ़ाना है, तुझे ये काम करना है, तुझे इतना पैसा बोना है, तुझे ये अपनी ये चीज परमेश्वर को दे दे, ये वाली कार परमेश्वर को दे दे। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ। उससे क्या होता है कि जब मेरी एक कीमती चीज परमेश्वर को मैं चढ़ाता हूं, परमेश्वर देखता है कि हाँ इसके अंदर विश्वास है, और बाइबल कहती है वो छुटकारा जो परमेश्वर हमें देना चाहता है हमारी लाइफ के अंदर एंटर कर जाता है। और ये बिब्लिकल है, ये परमेश्वर का प्लान है, ये परमेश्वर की व्यवस्था है जो उसने हमारे लिए की है कि जितना छुटकारा परमेश्वर हमें देता है वो उसी व्यवस्था के बीच में देता है, उससे बाहर नहीं। अगर अमेरिका की सहूलतें चाहिए तो वहीं का ग्रीन कार्ड चलना चलेगा। अगर 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 यूके की सहूलतें चाहिए तो वहीं का आपको परमानेंट रेजिडेंस चाहिए। अगर आपको जिस देश की आपको सहूलतें चाहिए, उस देश का जो आपको चाहिए, आपको उस देश के रेजिडेंट होना पड़ेगा। उसी तरह अगर परमेश्वर का छुटकारा चाहिए तो आपको वचन के बीच से आना पड़ेगा और उस व्यवस्था से आना पड़ेगा जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब मैंने एक बात अपनी लाइफ में नोटिस की है, जितने लोगों की स्पिरिट बोने वाली होती, देने वाली होती, वो हमेशा दूसरे लोगों से जल्दी छुटकारा पाते हैं। मैंने नोटिस किया। कंजूस क्रिश्चियंस भी होते हैं, वो चर्च भी जाते हैं लेकिन कंजूस, किसी की हेल्प करनी हो कंजूस। आप इसकी स्पिरिट देखो, वो स्पिरिट कहां से ली इसने? वो स्पिरिट ली पहला इतिहास 29 उसकी 3 से 5 आयत, अपने बाप दाऊद से उसने वो स्पिरिट को हासिल किया था। दाऊद कहता फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है, इस कारण जो मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है उस सब से अधिक मैं अपना निज धन भी जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूं। अर्थात 3000 ओपीर के कार सोना, 7000 की कार ताई हुई चांदी मैं ये भवन के लिए दे देता हूं। पहला इतिहास 29 उसकी 3 से 4 और 5 आयत, 4 आयत को मैं दोबारा पढ़ूंगा। उसने कहा 3000 की कार सोना और 7000 की कार ताई हुई चांदी, 110 टन सोना 240 टन चांदी बनती है ये। हालेलुया। कितने टन सोना बनता है? एक 10 ग्राम सोना 50,000 के करीब है।